हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है BCSP। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का सेकेंड लेसन फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार आता है। और अगर आपकी पढ़ाई हो गई है तो आपको ये 20 क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा टेस्ट लगाना है, यानी अपना सेट देना है। और ये सेट में आपको ये बता रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, इसलिए आप अपना सेट की तरह लगाइएगा और खुद से जांच कीजिए कि आप इसमें कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपका इसमें कितना जवाब सही हो रहा है। आप कमेंट्स में बताइएगा। ये हमारे पास अगर दिखाते तो 21 प्रश्न टोटल है, यानी 21 प्रश्न फिजिक्स का है। सेकेंड लेसन मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और देखते हैं कि आपका इसमें कितना होने वाला है स्कोर। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस सेशन को। लेट्स गो। अब देखिए, प्रश्न पहला हमारे पास है स्क्रीन पे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो हम लोग का मानव का जो नेत्र होता है, इसमें भैया किस प्रकार का लेंस होता है? आपका समय शुरू हो चुका है। आप बताइए फटाक फटाक प्रश्नों के जवाब। अवतल, उत्तल, बाइफोकल, बेलनाकार। बताइए भैया इसमें से जवाब कौन होने वाला है? ठीक है, इसका जवाब होने वाला है उत्तल लेंस। हमारे आंख में जो लेंस लगा हुआ नेचुरल तरीके से, वो है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चला जाए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किस भाग पे बनता है भैया? मानव नेत्र में कौन सा ऐसा जगह है जहां पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्या वो कार्निया है, क्या वो रेटिना या दृष्टिपटल है, या पुतली है, या आइरिस है? एक्चुअल में है कौन? आपको बताना है। समय आपका शुरू हो चुका है। कमेंट्स फास्ट आना चाहिए सारे बच्चों का। क्या होने वाला है इसका जवाब? इसका जवाब सिंपल सा है, रेटिना या दृष्टिपटल। कौन? रेटिना या दृष्टिपटल। जो मानव नेत्र होता है, वो मानव नेत्र का ये वाला जो पार्ट्स होता है, यहाँ पे तो लेंस लगा होता है। ये दृष्टिपटल वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे बनता है किसी वस्तु का इमेज। प्रश्न संख्या 3 आपके पास है। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? नेत्र का जो रेटिना होता है, यहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बताना है कैसा बनता है। अगर आपको लेंस के बारे में जानकारी है कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है कैसे? आप ऑप्शन को छाटिए। उत्तल लेंस में क्या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आप देखिए, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। ये आपके ऑप्शन आपके पास है। होने वाला कौन है आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3 आपके पास है। काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। क्या होने वाला है प्रतिबिंब? चूंकि हमारा नेत्र में उत्तल लेंस है, तो वो पक्का है कि वास्तविक बनाएगा। काल्पनिक भी बनाता है, लेकिन ज्यादातर संभावना तो वास्तविक का होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन मामला हो गया कि छोटा होता है या बड़ा होता है। सही आंसर हो जाएगा ग, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। अब मामला ये रहा कि भैया ये तो सब चलता ही रहता है, ठीक है, बट हमारा जो सेंस है, हमारा जो दिमाग है, इस प्रतिबिंब को क्या करता है कि अपने तरीके से उसको मेंटेन करता है। ये ब्रेन का काम होता है। किसका काम होता है? ब्रेन का। अगला प्रश्न संख्या 4 आपके पास है। आप लोग अपना वो क्या बोलते हैं वो नोट आउट करते रहिएगा कि आप कितने प्रश्नों के जवाब सही दे रहे हैं। ईमानदारी की बीमारी लगनी चाहिए। क्लियर? सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? क्या 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या 2.5 मीटर? क्या होता है? आप सारे बच्चों को, मेरे को अंदाजा होगा कि इसका प्रश्न का जवाब आप लोग को याद होगा। 25 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। 5 नंबर प्रश्न की तरफ जो हम लोग बढ़ने वाले हैं, इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न कह रहा है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूर तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? एक जनरल आई जो होता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कितना दूर तक किसी वस्तु को देख सकता है? क्या 25 मीटर, या 2.5 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर, या अनंत?
अनंत पे आते ही हाथ सोता, लंबा सा लकीर सा खींच जाता है, यानी एक सामान्य नेत्र अनंत तक किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। कितना देख सकता है? साफ साफ अनंत तक देख सकता है। प्रश्न संख्या 6 आपके पास यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? क्या 5 वर्षीय क्वेश्चन रिपीटेशन दिख रहा है? 5 वर्षीय क्वेश्चन का रिपीटेशन आप देख लो। दूर बिंदु क्या शून्य, क्या अनंत, क्या 25 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर? आंसर क्या होगा? एक स्वस्थ आंख की बात कर रहे हैं, दूरबिंदु की बात कर रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? कौन ऐसा आंख में ऐसी पोजीशन है, कौन ऐसा आंख में ऐसा सिचुएशन है हम लोग का, जो आप ये बताओ कि जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो उसके हिसाब से फोकस दूरी मैनेज करता है, जब नजदीक की वस्तु को देखना होता है उसके हिसाब से फोकस को मैनेज करता है। ये है एक्चुअल में कौन भाई? क्या दूरदृष्टि दोष हो सकता है, क्या निकट दृष्टिता हो सकता है, या जरा दृष्टि हो सकता है, या समंजन क्षमता हो सकता है? तो भैया कोई दोस्ता, कोई जरा दृष्टि दोस्ता का बात यहाँ नहीं हो रहा है। ये एक एकोमोडेशन पावर होता है जिसको समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर? प्रश्न संख्या हमारे पास 8 रहेगा, और प्रश्न संख्या 8 का मामला क्या है, मजरा क्या है, इसको देखते हैं। मामला यहाँ पे यह है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस को फोकस दूरी के किससे परिवर्तित होता है? प्रश्न फिर से सुन लिया जाए। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? फोकस दूरी को चेंज कौन करता, कौन एक्चुअल में है? जरूरत पड़ने पर कम करना, ज्यादा करना, मेंटेन करना करता कौन है? ये किसके हैंड में है? मतलब आंख की कौन सी हिस्सा में है? क्या पुतली के पास है, रेटिना के पास है, सिलियरी पेशी या पक्षमावी पेशी के पास है, या आइरिस या परतरिका के पास है? सही जवाब क्या होने वाला है? सिलियरी पेशी या पक्षमावी पेशी, क्योंकि लेंस जो होता है ना, इसको सिलियरी पेशिया ही अपने कंट्रोल में रखता है और यही इसको मैनेज करने का काम करता है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होगा? आप जरा एक सोच के देखो, नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम होगा कौन? ऐसे तो आप लोग पहले आंसर बताओ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। ओके, क्या निकट दृष्टि दोष होगा, या दूरदृष्टि दोष होगा, या जरा दृष्टि दोष होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होने वाला है इसका जवाब? तो पहले हम करेंगे एक्सप्लेन, ताकि बच्चे को डाउट ना हो। अगर फोकस दूरी कम होगा तो आपको पता है फोकस दूरी कम तो दूर की वस्तु आपको दिखाई कैसे देगी? जब आपका फोकस ही कम है तो दूर की वस्तु कैसे आप देखोगे? तो दूर की वस्तु तो आप देख नहीं पाओगे। तो आपको तो एक बात पता है कि निकट दृष्टि दोष का डिफिनीशन कहता है कि वैसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, और मेरा फोकस दूरी कम होगा तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। यानी दूर वस्तु न दिखाने वाला घटना तांडव कौन कर रहा है? तो निकट दृष्टि दोष में होता है भैया। तो इसका जवाब तो निकट दृष्टि दोष होने वाला है। प्रश्न संख्या 10 पे हम लोग चलते हैं। करेक्ट, किस दृष्टि के दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के पीछे का मामला है यहाँ पे। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? क्या निकट दृष्टि दोष में बनता है, क्या दूरदृष्टि दोष में बनता है, जरा दृष्टि दोष में बनता है, या इनमें से कोई नहीं? तो निकट दृष्टि दोष का डिफिनीशन कहता है कि जिसमें नजदीक की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु जो होती है वो साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो दूर की वस्तु के प्रतिबिंब को ये क्या करेगा भाई? रेटिना के पहले बनाएगा, ठीक है। लेकिन दूरदृष्टि का रूल कहता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। आप लोग अपना आंसर की मिलाते रहिएगा। प्रश्न संख्या 11 के पास हम आ चुके हैं। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? अभिसारी, अपसारी, उत्तल और बाइफोकल। किससे किया जाता है? एक बार आप जरा सोच के बताइएगा कौन से लेंस का इसमें आप इस्तेमाल करोगे? निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो इसमें आप कौन से इस्तेमाल करने वाले हो? तो आपको हम बता दें कि निकट में कभी भी कोशिश करो, जब भी छोटा दृष्टि दोष की बात की जाए तो उसमें बड़ा लेंस लगाओ। बड़ा लेंस लगाने की बात करो तो कौन सा लेंस लगेगा? यहाँ पे लेंस का नाम चेंज कर दिया गया, आप देखो, अभिसारी, अपसारी, उत्तल। तो उत्तल भाई निकट में तो आप उत्तल लगाओगे नहीं, निकट में तो लगाना उत्तल है, तो उत्तल तो ऐसे ही हो गया।
बाइफोकल तो लगाओगे नहीं, क्योंकि बाइफोकल तो जरा दृष्टि दोष में लगाते हैं। बचा अभिसारी अपसारी। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अब बता दो। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? मामला दोनों है। उत्तल लेंस क्या करता है, किसी भी अगर बात कर लो तो कोई भी रे को एक पास, फैन बंद कर दो बाबू, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है अभी जस्ट लाइक, तो आपको पता होना चाहिए कि अपसारी का मतलब होता है कि जो रे को क्या करे, फैलाने का काम करता हो। तो कौन सा लेंस फैलाने का काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक लेंस है अवतल लेंस, वो किरण को फैलाने का काम करता है और उत्तल लेंस पास मिलाने का काम करता है। अपसारी का मतलब होता है फैलाव करना, इसलिए निकट दृष्टि दोष में अपसारी लेंस का आप इस्तेमाल करोगे, कि छोटा में अवतल लेंस लगाते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस करते हैं। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सोचने की आवश्यकता नहीं है। उत्तल लेंस हमने बोला, एक ट्रिक बताया कि बड़ा अगर दोष हो तो छोटा लेंस लगाओ और छोटा दोष हो तो बड़ा लेंस लगाओ। इसका जस्ट उल्टा आप कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। चूंकि आप तो महान हो, समझ पा रहे हो, तो बात को समझ ही जाओ। तो दीर्घ दृष्टि दोष इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पे कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है, वो नेत्र में कौन सा दोष होगा, आप सोच के बताओ। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, साफ साफ नहीं देख सकता है, तो उसमें कौन सा दोष हुआ है। तो निकट नहीं देख पा रहे, इसका मतलब दूर देख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब दूर की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई दे रही है और नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो कौन सा दोष होने वाला, कमेंट्स में बताओ, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। टाइम आपका स्टार्ट है, चल रहा है। इसका जवाब क्या होने वाला है, दूरदृष्टि दोष। क्या होने वाला है, दूरदृष्टि दोष, क्योंकि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। और प्रश्न भी कर रहा है कि वस्तु का स्पष्ट रूप से आप नहीं देख सकते हो, कौन, नजदीक की वस्तु को, तो इसका मतलब दूरदृष्टि दोष हो गया। प्रश्न संख्या आपके पास यहाँ पे यह है कि दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकता है, तो दूरी जिसका खराब होगा वो कौन सी वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। प्रश्न यहीं पे था, तो आप तुरंत इसका जवाब दे सकते थे, दूर नजदीक केवल बड़ी वस्तु केवल छोटी वस्तु, क्या होने वाला है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। प्रश्न फिर से आ गया, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करोगे, दूर है, करोगे किससे, क्या अपसारी से करने वाले हो, क्या अवतल से करने वाले हो, क्या बाईफोकल से करने वाले हो। नहीं नहीं नहीं, अवतल को तो अभिसारी कहते हैं, तो हो नहीं सकता, अभिसारी यानी उत्तल लेंस। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रश्न संख्या 16 आपके पास है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पेक्ट्रम समझ पा रहे हैं, प्रिज्म का इस्तेमाल करते हो, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, कांच का स्लैब, किसका इस्तेमाल करते हो भैया। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप जो ये स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, यहाँ से पहले ये 7 बढ़ता है, फिर यहाँ से 7 बढ़ता है, फिर से एक बार देख लेते हैं, ये पहले यहाँ से फिर यहाँ फिर यहाँ, तो ये प्रिज्म होता है। एक्चुअल में होता कौन है, ये प्रिज्म, तो 16 का आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके पास स्क्रीन पे यहाँ पे है, और ये क्वेश्चंस आपके पास ये कह रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश होती है, विभिन्न वर्णों में बढ़ती है, बात सही है, अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हो, परावर्तन कहते हो, अपवर्तन कहते हो, बड़का विक्षेपण कहते हो, या सीधी रेखा में चलना कहते हो, क्या कहते हो। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़का विक्षेपण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नहीं नहीं नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना कहो, क्योंकि स्कैटरिंग का मतलब भी होता है फैलना, मतलब हालांकि यहाँ पे स्कैटरिंग का काम चल ही रहा है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा बड़का विक्षेपण। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे और एग्जाम में पूछा हुआ है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, एक प्रिज्म में कितनी सतह होते हैं, कभी आप काउंट किए हो, 6 5 4 3 कितना होता है, बताओ कमेंट्स में, फास्ट बताओ। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। अगर प्रिज्म का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा जाए
तो हम लोग जो नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, ऐसे एक्चुअल में प्रिज्म होता नहीं है। ये प्रिज्म की दशा कुछ ऐसे होती है, प्रिज्म की दशा कुछ ऐसे होती है, यानी इसमें 5 सतह होते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है कौन सा कलर, सबसे कौन सा बर्ण है सबसे कम विचलित होता है, वो है कौन, आपको बताना है। क्या वो लाल रंग है, या पीला रंग है, या बैगनी है, या हरा। सबसे कम विचलन डाइवर्टाइजेशन होता है, सबसे कम किसका होता है, क्या होगा, लाल कलर। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपके पास है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, कौन सा कलर का जो वेवलेंथ होता है हाई ज्यादा होता है, बैगनी, हरा, लाल, पीला। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, ये बताना है आपको। तो इसका जवाब क्या होने वाला है, इसका जवाब होने वाला है, कमेंट्स में बताओ, रेड कलर। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल कलर का, इसलिए इसका विचलन भी कम होता है, इसका फैलाव स्कैटरिंग भी कम होता है। प्रश्न ये आपके पास 21 और ये लास्ट प्रश्न है, और फिर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि आपका आंसर कितना कितना सही हुआ। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो बर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन है, सबसे अधिक विचलित होता है, यानी आप प्रिज्म से होकर जब गुजरते हो और इसमें जो 7 कलर आता है उसमें सबसे ज्यादा विचलन किस कलर का होता है, तो इसका जवाब क्या होगा, क्या लाल, बैगनी, नीला, हरा। क्या होने वाला है, फटाक फटाक आंसर बताइए, कहानी करते हैं खत्म। इसका सही जवाब हो जाएगा बैगनी। यानी आप 21 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की, और इस पूरे प्रश्न में आप देखिए आपका नंबर कितना आया है, आप कमेंट्स में बताइए। मिलेंगे फिर से इकोनॉमिक्स का फिर अगला क्लास होने वाला है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव मिलेंगे अगले वीडियो में। आप बताइए तुरंत कमेंट में आप सबका नंबर कितना है, अपना नाम और नंबर लिख के कमेंट्स में जरूर कीजिए। जल्द मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद बच्चों।